तो अपनी आत्मरक्षा के लिए यूक्रेन के इस युद्ध ने एक बड़ी कीमत वसूली है यूक्रेन से। इस युद्ध की गूंज बीते 3 साल से दुनिया के हर हिस्से में सुनाई दे रही है। भारत समेत दुनिया के कई देशों ने युद्ध खत्म करने की पहल की कोशिश की है, लेकिन इस दिशा में तेजी आई अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता में आने के साथ। लेकिन ट्रंप इस मामले में जिस तरह की जल्दबाजी और एक तरफा रुख दिखा रहे हैं, उसने पूरी दुनिया को चौकन्ना कर दिया है। सत्ता में आने से पहले ट्रंप कहते रहे थे कि वो 1 दिन के अंदर ही युद्ध खत्म करा देंगे। सत्ता में आने के बाद वो 1 दिन में युद्ध तो खत्म नहीं करा पाए, लेकिन अपने रुख से उन्होंने यूक्रेन को सतर्क कर दिया है, यूरोप को हैरान कर दिया है। बाइडेन की नीतियों को पलटते हुए ट्रंप ने यूक्रेन और उसके नेताओं को ही रूस के हमले के लिए दोषी ठहराना शुरू कर दिया। कहा कि यूक्रेन ने रूस के साथ बातचीत से खुद को बहुत जल्दी पीछे खींच लिया। ट्रंप ने जेलेंस्की को डिक्टेटर यानी तानाशाह तक कह दिया। ट्रंप की टीम जो है वो ये भी कह चुकी है कि यूक्रेन के लिए नेटो की सदस्यता की गुंजाइश नहीं है। ट्रंप कहते हैं कि वो यहाँ शांति हासिल करने के लिए है, हालांकि ये शांति यूक्रेन के लिए किस कीमत पर आएगी इसकी उन्हें परवाह नहीं दिख रही। सत्ता में आने के बाद डोनाल्ड ट्रंप का रुख रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के नैरेटिव की तरफ झुका हुआ ज्यादा दिख रहा है। वो रूस के साथ अमेरिका के कूटनीतिक संबंधों को पूरी तरह से पलटते दिख रहे हैं। इसका उदाहरण है पिछले हफ्ते रियाद में अमेरिका और रूस के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात। बातचीत रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म कराने से जुड़ी थी, लेकिन अमेरिका और रूस के संबंधों को नए सिरे से मजबूत करने की ओर बढ़ गई। 3 साल बाद कूटनीतिक संबंधों को नए सिरे से बहाल करने का फैसला किया गया। डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन के बीच सीधी बातचीत की भूमिका तैयार की गई। इस बीच रूस के विदेश मंत्रालय ने कहा कि ट्रंप और पुतिन के बीच आमने सामने बातचीत की तैयारियां जारी हैं। सवाल यह है कि यूक्रेन की मौजूदगी के बिना क्या ट्रंप और पुतिन यूक्रेन की किस्मत का फैसला कर लेंगे? क्या इस प्रक्रिया में यूरोप को भी दरकिनार कर पाएंगे? ट्रंप का रुख लगातार सबको हैरान कर रहा है। अब ट्रंप ने यूक्रेन को अब तक अमेरिका की ओर से दी गई आर्थिक और सैनिक सहायता का मोल भी मांग लिया है। ट्रंप कहते हैं कि बाइडेन प्रशासन में दी गई सहायता के बदले में यूक्रेन अपने खनिज भंडार में अमेरिका को हिस्सा दे। हालांकि यूक्रेन बदले में अमेरिका से सुरक्षा की गारंटी मांग रहा है। पिछले ही हफ्ते जेलेंस्की डोनाल्ड ट्रंप द्वारा $500 अरब की खनिज संपदा की मांग को ठुकरा चुके हैं। जेलेंस्की ने कहा कि इतनी सहायता न तो दी गई और न ही वो अपने देश को बेच सकते हैं। लेकिन ये भी खबरें आ रही हैं कि इस मुद्दे पर अमेरिका और यूक्रेन के बीच एक डील काफी करीब है। हालांकि ये साफ नहीं है कि यूक्रेन अमेरिका को कौन सी खनिज संपदा में हिस्सा देगा, कितना देगा और क्या बदले में भविष्य के लिए उसे कोई सुरक्षा गारंटी मिलेगी या नहीं। दरअसल यूक्रेन में कई ऐसे दुर्लभ तत्व और खनिज हैं जिनकी आज दुनिया को बड़ी जरूरत है। एक अनुमान के मुताबिक दुनिया के 5% दुर्लभ खनिज यूक्रेन में है। इनमें से करीब 2 करोड़ टन ग्रेफाइट भी शामिल है। इसका इस्तेमाल कारों की बैटरी बनाने में किया जाता है। पूरे यूरोप का 1/3 लिथियम का भंडार यूक्रेन में है। रूस के हमले से पहले दुनिया का 7% टाइटेनियम उत्पादन यूक्रेन में हो रहा था। टाइटेनियम हवाई जहाज़ों से लेकर पावर स्टेशनों तक में काम आता है। हथियार, विंड टर्बाइन, इलेक्ट्रॉनिक्स और कई अहम उपकरण जो है उनमें काम आने वाले 17 दुर्लभ रेयर अर्थ मेटल्स का यूक्रेन में बड़ा भंडार है। इसके अलावा यूरेनियम, कोयले, गैस और तेल के भी यूक्रेन में बड़े भंडार हैं जिन पर दुनिया की निगाहें हैं और ख़ास तौर पर अमेरिका की। अमेरिका और रूस के बीच यूक्रेन को लेकर कोई भी एक तरफा बातचीत दुनिया की भू राजनीति को, ग्लोबल पॉलिटिक्स को गहरा प्रभावित करेगी। ट्रंप यूरोपीय देशों को भी संकेत दे चुके हैं कि अपनी सुरक्षा की तैयारी वो खुद करें। ऐसे में रूस यूक्रेन युद्ध के लिए जो युद्ध है उसके यूरोप के लिए बड़े मायने हैं।